नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि नया साल शुरू होते ही आप रोज की तरह बाइक या कार लेकर घर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस आपको रोक लेती है। एक मामूली सी चूक और न सिर्फ भारी चालान कटता है, बल्कि आपकी गाड़ी जब्त हो जाती है और लाइसेंस रद्द होने तक की नौबत आ सकती है। 1 जनवरी 2026 से भारत सरकार ऐसे कड़े सड़क नियम लागू करने जा रही है जिनकी जानकारी अगर आपको अभी नहीं है तो आने वाला नया साल आपकी जेब और आपकी आज़ादी दोनों पर भारी पड़ सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आखिरी नियम है उसे ज्यादातर लोग रोज अनजाने में तोड़ रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं। हर साल लाखों लोग हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। इसी चिंता को देखते हुए परिवहन मंत्रालय ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। सबसे पहले बात करते हैं उन करोड़ों लोगों की जो दोपहिया वाहन चलाते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा संख्या बाइक और स्कूटर चालकों की ही है। सरकार ने अब दोपहिया वाहनों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। नए नियमों के अनुसार अब जितनी भी नई दोपहिया गाड़ियां बिकेंगी, चाहे वह किसी भी कंपनी की हों या किसी भी सीसी की, उनमें एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होना अनिवार्य होगा। अब आप सोचेंगे कि सरकार इसे जबरदस्ती क्यों लागू कर रही है। दरअसल इसका सीधा कारण आपकी सुरक्षा है। अक्सर देखा जाता है कि अचानक सामने कोई व्यक्ति या जानवर आ जाने पर हम घबराकर जोर से ब्रेक लगा देते हैं। सामान्य ब्रेकिंग सिस्टम में ऐसा करने पर पहिया जाम हो जाता है और गाड़ी फिसलने लगती है, जिससे गिरने और गंभीर चोट लगने की घटनाएं होती हैं। लेकिन एबीएस तकनीक इस स्थिति में सुरक्षा कवच का काम करती है। एबीएस होने पर ब्रेक अचानक जाम नहीं होता, बल्कि रुक रुक कर लगता है। इससे गाड़ी स्किड नहीं करती और चालक गाड़ी को कंट्रोल में रख पाता है, जिससे दुर्घटना टल सकती है। पहले यह तकनीक सिर्फ महंगी गाड़ियों में मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि आपकी जान की कीमत किसी भी वाहन से ज्यादा है, इसलिए हर छोटी बड़ी गाड़ी में एबीएस जरूरी होगा। अब हेलमेट को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसे हर बाइक सवार को जानना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि नई बाइक खरीदते समय डीलर या तो हेलमेट देता ही नहीं या फिर बेहद सस्ता और कमजोर हेलमेट थमा देता है, जो सिर्फ चालान से बचने के काम आता है, जान बचाने के नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। नए नियमों के तहत गाड़ी की डिलीवरी के समय डीलर को 2 बीआईएस प्रमाणित मजबूत हेलमेट देना अनिवार्य होगा। ध्यान दीजिए, 2 हेलमेट, एक वाहन चलाने वाले के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाली सवारी के लिए। अक्सर चालक तो हेलमेट पहन लेता है, लेकिन पीछे बैठी पत्नी, दोस्त या परिवार का सदस्य बिना हेलमेट होता है, जिससे हादसे में उन्हें गंभीर चोट आती है। अब नई गाड़ी के साथ 2 हेलमेट देना डीलर की जिम्मेदारी होगी। अगर कोई डीलर हेलमेट देने से मना करता है या उसके अलग पैसे मांगता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसका लाइसेंस भी खतरे में पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस बदलाव की, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जो अपनी गाड़ी से दूसरे राज्यों में घूमने जाते हैं या पहाड़ी इलाकों का शौक रखते हैं। उत्तराखंड जैसे राज्यों में ग्रीन सेस यानी पर्यावरण टैक्स को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पहाड़ों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि 1 जनवरी 2026 के बाद अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से ऐसे राज्यों में प्रवेश करेंगे तो आपसे ग्रीन सेस लिया जाएगा। इस टैक्स के लिए आपको कहीं रुककर पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं होगी। यह राशि आपकी गाड़ी में लगे फास्ट टैग के जरिए अपने आप कट जाएगी। बॉर्डर पर हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे, जो आपकी नंबर प्लेट स्कैन करके सिस्टम को बता देंगे कि वाहन राज्य में प्रवेश कर चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन या सीएनजी गाड़ी है तो आपको इस टैक्स में छूट मिल सकती है, क्योंकि सरकार का मकसद प्रदूषण कम करना है। अब आते हैं तीसरे बड़े नियम पर, जिसका असर खास तौर पर शहरों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी कंपनियों पर सख्ती की। जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की डिलीवरी गाड़ियां दिन भर शहरों में घूमती हैं, जिनमें से कई पुरानी पेट्रोल बाइकों पर चलती। इससे धुआं और शोर दोनों बढ़ता है। 1 जनवरी 2026 से इन कंपनियों को डिलीवरी के लिए केवल इलेक्ट्रिक या स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियों का ही इस्तेमाल करना होगा। पेट्रोल गाड़ियों से डिलीवरी का काम धीरे धीरे बंद किया जाएगा और कंपनियों को अपना पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। इससे शहरों की हवा साफ होगी और शोर भी कम होगा। इसी बीच ड्राइवरों के लिए एक राहत की खबर यह है कि सरकार गैस पाइपलाइन के किराए को कम करने पर विचार कर रही है, जिससे भविष्य में सीएनजी और पीएनजी सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा एक बदलाव भारी वाहनों जैसे ट्रक और बस के लिए लागू होगा।
हम रोज खबरों में देखते हैं कि ड्राइवर को झपकी आ जाने से भयानक हादसे हो जाते हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब इन वाहनों में ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम लगाना अनिवार्य किया जाएगा। इस सिस्टम में सेंसर और कैमरे होंगे जो ड्राइवर की आंखों और चेहरे पर नजर रखेंगे। अगर ड्राइवर को नींद आने लगे या ध्यान भटके तो तेज अलार्म बजेगा और चेतावनी मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर वाहन अपनी लेन से बाहर जाने लगेगा तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा। इससे न सिर्फ ट्रक और बस चालक सुरक्षित रहेंगे, बल्कि सड़क पर चलने वाले छोटे वाहनों की सुरक्षा भी बढ़ेगी, क्योंकि जब भारी वाहन सुरक्षित चलेंगे तो सड़क पर बाकी लोगों की जान भी सुरक्षित रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कराने का शौक होता है। शौक अपनी जगह है, लेकिन कानून उससे ऊपर है। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही कोई नौजवान नई बाइक खरीदता है, सबसे पहले उसका साइलेंसर बदलवा देता है ताकि तेज आवाज आए या पटाखों जैसी आवाज निकले और मोहल्ले में अपनी धाक जमा सके। लेकिन अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है। अगर आपकी बाइक का साइलेंसर 80 डेसिबल से ज्यादा शोर करता पाया गया तो पुलिस आपकी गाड़ी तुरंत जब्त कर सकती है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द होने की स्थिति बन सकती है। सरकार अब ध्वनि प्रदूषण को लेकर काफी सख्त हो चुकी है। ठीक इसी तरह कारों में भी लोग बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगवा लेते हैं और तेज आवाज में गाने बजाते हुए सड़क पर चलते हैं। इससे न सिर्फ आसपास के लोगों को परेशानी होती है, बल्कि ड्राइवर का ध्यान भी भटकता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप ट्रैफिक में या सड़क पर तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हुए पहली बार पकड़े गए तो सीधे 10,000 रुपए का चालान कट सकता है। इसलिए संगीत सुनना है तो सीमित आवाज में सुनिए, ताकि न दूसरों को परेशानी हो और न आप कानून तोड़ें। अब गाड़ी के रंग को लेकर भी नियम बिल्कुल साफ कर दिए गए हैं। आप अपनी मर्जी से गाड़ी को अजीब गरीब या 2-3 रंगों में पेंट नहीं करवा सकते। आपकी गाड़ी का वही रंग वैध माना जाएगा जो RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दर्ज है। अगर आपने बिना अनुमति गाड़ी का रंग बदलवा लिया तो पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। रंग बदलवाने से पहले RTO से अनुमति लेना और RC में बदलाव कराना जरूरी होगा। बिना इस प्रक्रिया के गाड़ी का हुलिया बदलना गैर कानूनी माना जाएगा। अब एक बेहद जरूरी जानकारी की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। अगर आपकी गाड़ी 2019 से पहले की है और आपने अभी तक यह नई नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इस प्लेट पर लेजर कोट होता है जिसमें आपकी गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर दर्ज रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर गाड़ी चोरी हो जाए तो उसे ट्रैक करना आसान हो जाता है और चोर इस प्लेट को आसानी से बदल नहीं सकते। पुराने जमाने की नंबर प्लेट चोर आसानी से उखाड़ फेंकते थे, लेकिन HSRP प्लेट खास लॉक सिस्टम से लगी होती है जिसे हटाना आसान नहीं होता। अगर आपकी गाड़ी पर अभी तक यह प्लेट नहीं लगी है तो आप परिवहन विभाग की वेबसाइट या नजदीकी डीलर के जरिए इसे तुरंत बुक करवा लें। बिना HSRP प्लेट के गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लग सकता है और कई राज्यों में इसके लिए विशेष चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े एक अहम नियम की। आपने कई बार देखा होगा कि बाइक पर पीछे बैठी महिला की साड़ी या दुपट्टा हवा में उड़कर पिछले पहिए की चैन या स्पोक्स में फंस जाता है। इससे गाड़ी अचानक जाम हो जाती है और गंभीर हादसे हो जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल ऐसे सैकड़ों हादसे होते हैं जिनमें महिलाओं को गंभीर चोटें आती हैं या जान तक चली जाती है। इसी को देखते हुए अब नई बाइकों में पीछे के पहिए पर कवर यानी साड़ी गार्ड और व्हील कवर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे कपड़ा फंसने की संभावना खत्म हो जाएगी और पीछे बैठी सवारी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। यह छोटा सा बदलाव दिखने में मामूली लग सकता है, लेकिन यह हजारों मां बहनों की जान बचा सकता है। अब अंत में बात करते हैं 4 पहिया वाहनों पर लगने वाले कलर कोडेड स्टिकर की। यह स्टिकर इसलिए जरूरी है ताकि दूर से ही पता चल सके कि आपकी गाड़ी किस ईंधन से चलती है। इससे पुलिस और प्रशासन को जांच में आसानी होती है। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल या CNG से चलती है तो नीला यानी ब्लू स्टिकर लगाना होगा। डीजल गाड़ियों के लिए नारंगी यानी ऑरेंज स्टिकर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ग्रे कलर का स्टिकर अनिवार्य है। अगर आपकी गाड़ी पर यह स्टिकर नहीं लगा है तो पहली बार में 5,000 रुपए और दूसरी बार में 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह स्टिकर भी आप RTO
या डीलर से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर साफ है कि 1 जनवरी 2026 और उसके बाद अप्रैल 2026 से ये सभी नियम सख्ती से लागू होने जा रहे हैं। यह भी सच है कि एबीएस, सेफ्टी फीचर्स और नई तकनीक जुड़ने से गाड़ियों की कीमतों में 3 से 5% तक बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जान की कीमत किसी भी खर्च से कहीं ज्यादा होती है। अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो न पुलिस का डर रहेगा और न चालान का। अगर आपके पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आज ही ऑनलाइन आवेदन करें, टेस्ट दें और पक्का लाइसेंस बनवाएं। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। और अगर आप माता पिता हैं तो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी बिल्कुल न दें, क्योंकि अगर वे गाड़ी चलाते पकड़े गए तो सजा बच्चों को नहीं बल्कि आपको मिलेगी, जिसमें जेल और 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी शामिल हो सकता है। समझदारी इसी में है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने और इन नियमों का पालन करें। उम्मीद है आपको यह सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि कोई भी जानकारी के अभाव में चालान का शिकार न बने और सबकी मेहनत की कमाई बच सके। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।